हेलो बच्चों, द इंग्लिश क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। इसके पिछले वीडियो में हम लोग जो है त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे, जिसमें का 90 क्वेश्चन हो गया था, ठीक है। और उससे आगे हम लोग आज देखेंगे। और अगर आपको कहीं से लगे कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, ताकि उन लोग को भी यह वीडियो पहुँचे और वो लोग भी अच्छे से तैयारी कर सकें। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। 31 क्या बोला है से देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन, इसमें हम नहीं, सॉरी 31 नहीं ना, कल हम लोग किए थे 60 तक, आज चलेंगे 61 से, ठीक है। आज चलेंगे 61 से। तो 61 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, ध्यान दीजिए। बोला है कि त्रिभुज ए बी समकोण त्रिभुज है। क्या है? त्रिभुज ए बी सी समकोण है। त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण सी बराबर 90। तो ए लिखे, बी लिखे, सी लिखे, हो गया 90। तो बोला है कि cos ए प्लस बी का मान बताइए। आपको याद रखना है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है कितना होता है? 180। जब ए को 90 दिया है, यानी दोनों मिला के कितना होगा? 90। तब ना 90 में 180 पूरेगा। तो cos 90 का जो मान होता है वह 0 होता है। क्या होता है? cos 90 का मान 0, इसीलिए 61 का जो आंसर हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं 61 नंबर हो गया। अब चलते, ये हो गया आपका 61। अब चलेंगे क्या नंबर? 62। क्वेश्चन क्या लगा है 62 नंबर कि 2 cos स्क्वायर 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री का मान। तो 2 गुने cos 60, cos 60 का जो मान होता है 1/2 होता है, और इसका स्क्वायर करेंगे यानी 1/4। एक का स्क्वायर देख क्या होगा? 2 का स्क्वायर 4 है, काट देंगे तो ये आपका आ जाएगा आंसर 1/2। अब चलते हैं 63 नंबर। क्या नंबर? 63 नंबर। क्वेश्चन क्या बोला है? साइन 63 क्या है? साइन 63 डिग्री और बटा में लिखा हुआ है cos 27 डिग्री। अगर इसका आंसर आप पूछें डायरेक्ट एक कर सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बनाए हैं, हम चाहे तो ऊपरे वाला के बदल दें। तो साइन 90 माइनस 27, साइन 90 माइनस 27 क्या हो जाएगा? साइन 63। इसी बात को ऐसे लिख सकते हैं, 90 माइनस 27 63 आएगा। और बटा में क्या लिखा हुआ है? cos 27। तो लिख सकते हैं कि आपको पता है कि साइन 90 माइनस थीटा, कौन थीटा? cos थीटा। और नीचा तो वही है, नहीं है, काट देंगे तो कितना आ जाएगा? 1। अब चलते हैं 4 नंबर। 4 नंबर 63 हो गया 64। क्या नंबर? 64। 64 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है से देखिए कि tan थीटा बराबर 8/15। क्या है? tan थीटा बराबर 8/15। तो आपका निकालना क्या है? कौशिक थीटा का मान। आपको ध्यान रखना है tan है तो ये आपका p होगा, ये आपका b होगा, यानी हमको कौशिक है तो h चाहिए। तो h के लिए दोनों के स्क्वायर जोड़ते हैं। तो 15 का स्क्वायर 225 और 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। जोड़ेंगे 6 5 11, 6 2 8 1 9, है ना। 1 मिनट, 6 5 4, 1 मिनट, 4 और 5 9, 6 2 8 यानी 289। कितना आएगा? 289, यानी 289 जो है 17 का वर्गमूल होता है। तो बोला है कौशिक थीटा, कौशिक थीटा हो जाएगा आपका कर्ण बटा लंब। तो कर्ण आ गया 17 और लंब कितना है? 8। कारण कि कौशिक जो होता है साइन का उल्टा होता है, साइन का होता है लंब बटा कर्ण, इसका हो जाएगा कर्ण बटा लंब। हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। 65 नंबर क्या बोला समझिएगा। 65 नंबर क्वेश्चन बोला है कि सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर। आपको पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू रहना होता है, तो 1। चलते हैं 66 नंबर। 66 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि 1 माइनस, क्या बोला है? 1 माइनस कॉस के पावर 4 थीटा का मान ज्ञात करें। आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं, एक को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस कॉस ई पावर में 4 है तो 2
और फिर ये पूरा का क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो 2 दूनी 4, तो एक का स्क्वायर 1 के, तो इसी बात को ऐसे लिखेगा 1 का स्क्वायर 1 हो सकता है। और ये cos 4 है तो 2 और फिर यहाँ पर 2 दूनी 4। आपको पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या पढ़ते हैं, ए प्लस बी इंटू में क्या पढ़े हैं ए माइनस बी। आपको पता है कि एक का स्क्वायर 1 होता है, इसीलिए 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आप देखिएगा तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक के स्क्वायर एक लिखे हैं, क्या कि एक के पावर कितना एक के होता है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो आंसर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो आपका आंसर यही हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। या पहले इसको लिख सकते हैं ऐसे कि साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। 66 हो गया। आप चलते हैं 67 नंबर। 67 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है से देखते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन आपका बोला है कि tan a किसके बराबर है, tan a किसके बराबर है, तो tan a किसके बराबर आपको पता है कि tan a जो होता है tan a किसके बराबर है, तो फार्मूला हम लोग पढ़े हैं tan a के लिए रूट अंडर सेक स्क्वायर माइनस 1 डायरेक्ट फार्मूला है। तो हो गया बात खत्म। अब चलते हैं 68 नंबर क्या बोला है, साइन थीटा किसके बराबर होता है, तो आपको पता है कि साइन थीटा जो होता है 1 बटा कोस और होता है, और बहुत कुछ के बराबर होता है, लेकिन इस ऑप्शन के अनुसार से 1 बटा कोस से क्या होता है साइन थीटा। अब चलते हैं 69 नंबर, इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। 69 नंबर क्या होगा, साइन 90 माइनस थीटा। तो आपको पता है कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा। 69 हो गया। चलते हैं 70 नंबर। 70 क्या बोला है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यही ना बोला है। 1 नहीं, एक मिनट, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो आपका साइन स्क्वायर थीटा होता है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जो होता है कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। आपको पता है कि साइन का उल्टा कोसेक होता है। आप पढ़े हैं कि साइन इंटू कोसेक 1 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे, तो 1 का स्क्वायर लगाने कोनो फायदा है नहीं, क्या है कि 1 के पावर कुछ भी 1 के होता है। अब चलते हैं 71 नंबर। 71 नंबर क्या बोला है से देखिए। 71 नंबर, 71 नंबर क्या, एक मिनट, ये 71 नंबर है। 70 नंबर अब देखते, 70 नंबर छूट गया था। 70 नंबर क्या बोला है, देखिए कि सेक थीटा बराबर 13 बटा 12, तो कॉट थीटा का मान निकालें। आपको पता है कि सेक थीटा जो होता है ना, सेक थीटा वह होता है कर्ण बटा में होता है आधार। क्या होता है आधार। तो हमको निकालना पड़ेगा लंब यानी पी, और पी के लिए एच का स्क्वायर तो 169, बी का स्क्वायर तो 12 का स्क्वायर 144, घटाएंगे तो आएगा 25, तो पी का जो मान होगा 5 होगा। तो बोला है कोट थीटा, तो कोट थीटा आधार बटा लंब, तो आधार 12 लंब 5, तो 12/5 हो जाएगा 70। 70 का 12/5 ऑप्शन नंबर सी ठीक है। चलिए अब चलते हैं, 70 हो गया, 71 हो ही गया। अब चलते हैं 72 नंबर। कई नंबर, 72 नंबर क्वेश्चन। 72 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है इसे देखिए कि यदि कॉस थीटा बराबर 10 हो, कॉस नहीं कॉसेक थीटा बराबर रूट 10, तो सेक थीटा का मान क्या होगा, वही ना। तो ध्यान दीजिएगा, आपको पता है बटा में कुछ नहीं, एक लगा सकते हैं। कॉसेक थीटा का फॉर्मूला होता है एच बटा पी, एच बटा पी। तो ये बोला क्या है, क्वेश्चन आपका बोला है सेक थीटा, क्या बोला है सेक थीटा। तो सेक थीटा क्या होता है, इसका उल्टा होता है, तो सीधे हो जाएगा 1/√10। सेक हो जाएगा 1/√10 का ही, कोस का उल्टा होता है कौशिक का उल्टा। कौशिक जो है कौशिक
पढ़े हैं कि अगर साइन 30 का जो मान होता है वह बोले जो कौशिक 30 का मान होगा वो 60 का मान होता है, ठीक है ना। कौशिक जो 0 का मान है वो कौशिक 90 का होता है। तो उसी प्रकार ये तुम्हारा जो ऐसे भी जानते हैं कि कौशिक थीटा h/p, यहाँ पर गलत हो गया। कौशिक थीटा होता है h/p। अब पूछना है सेक थीटा, तो सेक थीटा के लिए b चाहिए। तो b के लिए क्या करना पड़ेगा, √10 का स्क्वायर माने h² माइनस 1 का स्क्वायर। तो 10 में से घटेगा 1 तो कितना आएगा 9। तो पता है कैसे आया, काहे कि ई कौशिक थीटा h/p, h का मान √10। तो आपको b चाहिए, क्या सेक निकालना है, सेक होता है h/b। तो इसीलिए b तो h का स्क्वायर √10 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर b का स्क्वायर, √10 का स्क्वायर से स्क्वायर हटेगा तो हो जाएगा 10 में से गया 9। तब तो आपको सेक थीटा, तो सेक थीटा क्या होता है h/b। तो h का मान √10 और b का मान 9। ये आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर क्या देना है, कौशिक 1 मिनट, कौशिक थीटा ना, क्या नंबर है 72। 72 का आंसर बी, √10/3। 10/3 1 मिनट में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे गलती इसीलिए है कि 10 में से घटेगा 1 तो 9 होगा और 9 का वर्गमूल 3 होता है। अब जाके हुआ सही एकदम। अब चलते हैं 72 73 नंबर चलते हैं, समझ में आ रहा है तुमको 73 नंबर क्लियर नहीं है। 73 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, 73 नंबर क्वेश्चन कि साइन 73 नंबर दिया है साइन 8/17। साइन ए बराबर क्या है, साइन ए बराबर 8/17। तो कॉट का मान निकाले। तो कॉट ये आपको पता है कि साइन है तो ये बी होगा, ये एच होगा और कॉट के लिए बी चाहिए। तो बी निकालने के लिए सिखाए h² माने 17 का स्क्वायर 289, 289 माइनस 8 का स्क्वायर 64, घटाएंगे तो पूरेगा 225। आपको पता है कि 225 किसका स्क्वायर 15 का होता है रूट। तो अब चलते हैं कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है b/p। बताइए b का मान 15 और p का मान कितना ना 8। तो हो गया आपका 15/8, 73 हो गया। अब इसका स्क्रीनशॉट कीजिए, फिर आगे देखते हैं। तिहत्तर हो गया। अब चलते हैं 74 नंबर। देखिए 74 नंबर क्वेश्चन का बहुत पढ़े हैं, 74 नंबर क्वेश्चन हम लोग खूब पढ़े हैं, इसीलिए 74 का आंसर कहाँ गया। 74 लिखा हुआ है 10 49, 10 49/cot 41। जब भी देखेंगे कि अगर ये दोनों कौशिक के रूप में है कि tan है cot है sin है cos है और दोनों जोड़ला पर 90 पूरे सीधे आंसर डायरेक्ट 1। तो काहे होता है, इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग पीछे जो है बहुत पढ़े हैं। देखते हैं 75 नंबर। 75 नंबर क्वेश्चन क्या है से देखिए। तो 75 नंबर बोला है सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर 60 माइनस 1। आपको पता है सेक 60 का मान, तो cos 60 का मान होता है √3/2। cos 60 का मान 1 मिनट 1/2 cos 60 आपका हो जाएगा 1/2 होता है, ठीक है। तो सेक है तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 1 घटेगा 3। कहा कि सेक 60 का मान 2 होता है, सेक 60 का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो आपका ये हो गया क्या नंबर, हाँ 75 नंबर हो गया, ठीक है। अब चलते हैं क्या 76 नंबर। 76 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है से देखिए कि
4 cos थीटा, क्वेश्चन नहीं 4 3 cos थीटा बराबर 2, तो थीटा का मान बताइए। तो cos 3 थीटा बराबर 2 गुना एने आके भाग यानी काट देंगे तो 1/2 आएगा। अगर हम पूछेंगे यहाँ पर कि cos थीटा, तो ध्यान से समझिएगा, 1 मिनट, कि 1/2, तो देखना है कि cos थीटा तो है और खोजना है कि 1/2 किसके मान में आता है cos में। आपको पता है कि cos 60 का मान होता है 1/2, cos 60 का मान 1/2। तो अब cos से दोनों बगल cos है तो cos से cos कैंसिल, तो 3 थीटा बराबर 60, यानी थीटा के मान 60/3, यानी थीटा का जो मान होगा वो 20 होगा। क्या होगा? थीटा का मान आपका हो जाएगा, कहाँ गया, थीटा का मान 20, 76 का ऑप्शन नंबर ए। बात समझ में आ रहा है? ये गुना है, यानी कि ये भाग इसको काट दिए 1/2, इनाऊ कॉस है तो इनाऊ 1/2। खोजेंगे कि 1/2 कॉस किसका मान होता है, तो कॉस 60 का मान होता है 1/2। इसी चलते तो दोनों बगल कॉस थीटा बराबर कॉस 60, दोनों बगल कॉस है इसलिए कॉस से कॉस कैंसिल, थीटा बराबर 60, थीटा गुना एन का भाग कर देंगे। 76 हो गया। अब चलते हैं क्या नंबर, 77 नंबर। 77 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है से देखिए। 77 नंबर क्वेश्चन बोला है आपका वही है कि सीधे साइन थीटा बराबर 1/2। आपको पता है कि साइन थीटा और 1/2 जो है साइन 30 का मान होता है, इसीलिए थीटा इसका कैंसिल होता है, साइन साइन कैंसिल, तो थीटा का मान 30। चलते हैं 78 नंबर। 78 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, 2 tan 30 बटा में 1 + tan²30, यही ना। ध्यान देंगे, अगर इसको हम चाहें तो लिख सकते हैं क्या कि 2 tan है तो 2 गुणे tan 30 का मान 1/√3 बटा 1 + 1/√3 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 2/√3, 2/√3, 2/√3, और ये 1 + 1 का स्क्वायर 1, √3 का 3, इसको स्क्वायर मारेंगे तो कितना हो जाएगा, 2/3, और यहाँ पे 3 एकम 3 है, 4/3। ध्यान दीजिएगा, इसको पलट देंगे अब तो क्या आ जाएगा, पलटेंगे तो √2/3, और पलटेंगे तो ई गया ऊपर, गया या नीचे, ऐसे ही कट गया। क्या हो गया, ऐसे ही कट गया। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, इसे देखिए इधर आपका आंसर आ जाएगा √2 बटा में क्या आ जाएगा 4, √2/4 कितना गया। यहाँ पे क्या नंबर क्वेश्चन था आपका, 81, चलिए तो √2/4 आ गया। लेकिन इसमें क्या करना होगा, एक मिनट देख लेते बराबर, 3 एकम 3 एक 4, तो आपका ये आ गया 2/√3, ठीक है। ओहो, यहाँ पे गड़बड़ है, यहाँ पे समझते हैं कहाँ गड़बड़ हो गया है। यहाँ से कि ऊपर में 2 है तो ये 2/√3 रहेगा, और नीचा 1 + 3 एकम 3 है 4, नहीं के लिखते हैं 4/3। अब पलटेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, पलटेंगे। अब जब पलटेंगे इसको तो इन्हें हम लिख लेते हैं कि 2/3 गुने, पलटेंगे तो 3 जाएगा ऊपर, 4 कहाँ चलाएंगे नीचे, काटेंगे तो 2 मतलब में काट दिए। अगर उस 3 है, इस 3 को लिख सकते हैं √3 गुने √3, अब बटा में √3 और गुना में 2। आपको पता है कि √3 गुने √3 क्या होता है 3। अगर कोई 5 है तो इस 5 को √5 गुने 5 लिखेंगे तो दोनों मान एक के होंगे, ठीक है। तो इससे ही कट जाएगा, तो √3/2। अब देखेंगे ऑप्शन क्या दिया है, तो √3/2 किसका मान होता है, तो साइन
60 का मान होता है, इसीलिए 78 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए 78 हो गया। अब 79 देखते हैं। 79 तो कुछ है ना, ये नहीं है। tan थीटा इंटू क्या है 79 नंबर क्वेश्चन? 79 79 नंबर क्वेश्चन क्या है कि tan 45 इंटू tan 60। tan 45 का मान 1 और 60 के मान √3, तो 1 अनुपात √3, ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81। 81 नंबर क्या बोला है कि 2 tan 30/1 माइनस tan स्क्वायर 30, 1 माइनस tan स्क्वायर 30। तो ध्यान देंगे तो 2 गुने tan 30 यानी 1/√3 और 1 माइनस tan 30 यानी 1/√3 का स्क्वायर। ऊपर आ जाएगा 2/√3, नीचे आ जाएगा 1 माइनस 1/3। आगे समझते हैं। 3 में 1 से गुना करेंगे, 3 में से गया 2, तो ऊपर में रहेगा 2/√3 और 3 में से गया 2, ये हो जाएगा 2/3। और इसको क्रॉस मल्टी इसको आप सॉल्व करेंगे तो 2/√3 गुना मारेंगे, 3 जाएगा ऊपर, 2 आएगा नीचे, ऐसे ही कट जाएगा। इसको लिख सकते हो √3 गुणे √3, अब बटा में से ही कट गया, यानी बदवा वही है। √3 किसका मान है? √3 देना ही ऑप्शन में हो जाएगा √3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82। 82 नंबर क्या दिया है इसे देखते हैं। 82 नंबर दिया हुआ है कि 1, ध्यान दीजिएगा, 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा इंटू में दे रखा है, इंटू में क्या 1 प्लस cot थीटा और माइनस में क्या है cosec थीटा। ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर जो है आपको सीधे याद रखना है 2। काहे कि क्वेश्चन जो है हम लोग एनसीईआरटी बुक में सब्जेक्ट में पढ़े हैं, अगर इसको बनाने जाएंगे बहुत ज़्यादा लंबा होगा, इसीलिए याद रखना है। इसका क्वेश्चन जब भी होगा तो आंसर सीधे 2 हो जाएगा। अब 82 हो गया। चलते हैं 83 नंबर। 83 नंबर क्या है से देखिए, सेक ए प्लस tan ए इंटू 1 माइनस साइन ए बराबर क्या होगा? तो आप कह सकते हैं इसको, यहाँ पर ये साइन है, लिखते हैं इसको सेक है ना, तो सेक को लिखते हैं 1/cos, क्लियर। और यहाँ पे इसको लिखते हैं, tan को लिख रहे हैं sin/cos, sin/cos। क्या नंबर क्वेश्चन है? sin/cos। अब ध्यान देंगे, इसको क्या कर सकते हैं समझते हैं। गुने में क्या लिखा हुआ है 1 माइनस साइन ए। ध्यान से अगर देखेंगे तो इसको इससे गुना करते हैं, क्या हो जाएगा 1/cos थीटा हो गया, 1/cos थीटा। और आगे इसमें जो है अगर इसको इससे गुना किए तो प्लस माइनस माइनस, और आगे जो है इस वाले से गुना कर रहे हैं इसमें। 1 मिनट, 83 पहले इसको नोट कीजिए, उतार के है क्या आगे देखते हैं क्या कर रहा है 83 नंबर है। 80 छूट गया, देखिए
अच्छा 80 नंबर जो है ना, चलिए पहले 80 नंबर छूट गया था, एगो 80 एगो देख लेते हैं, ठीक है। 80 क्या दिया हुआ है, 80 की साइन 2a, साइन 2a बराबर 2 साइन a सत्य होता है जब, इसको याद रखिए, सत्य कब होगा, जब जीरो डिग्री भरेंगे ए का मान तब का है कि अगर यहाँ पे साइन अगर ए में रखेंगे, साइन यहाँ रखेंगे ए का मान, तो 2 × 0 साइन 0 का मान 0, और यहाँ 2 साइन ए का मान ना रखेंगे 0, तो यो 0 का 0, इसीलिए 0 का मान रखेंगे तब ये दोनों बराबर होगा। हम चलते हैं केवल 83 नंबर, ये कह का रहा है इसे देख लेते हैं मेरा। चलिए एक बार और देखते हैं इसको प्रयास करके, क्या है, सेक ए अब प्लस में क्या है, tan ए हो गया, इंटू में क्या है 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए, ठीक है। तो इसको हम लोग कर क्या सकते हैं, से समझते हैं कि सेक ए है, तो सेक ए को क्या करें, एक मिनट चलिए देखते हैं बाद में। यहाँ पर सेक को लिखते हैं 1/cos थीटा, तो प्लस में tan को लिखते हैं साइन, और बटा में क्या हो जाएगा cos, इंटू में क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन ए, यहाँ पर भी आपका ए हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा ए। अगर ध्यान से समझेंगे तो दोनों का एलसीएम पूछेंगे क्या होगा cos थीटा, तो cos से कम cos, ये आपका हो जाएगा सीधे 1 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसमें सब में ए लगा हुआ है, तो cos से कम cos तो 1, प्लस cos से कम cos तो साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। अब देखिएगा 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, यानी ए स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, बटा में जो है इसे लिखेंगे। आपको पता है कि ए का स्क्वायर क्या होता है, इसीलिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटा में कॉस ए। ध्यान देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है, कॉस स्क्वायर ए होता है, तो अगर ध्यान से समझेंगे तो कॉस स्क्वायर ए यानी कॉस ए गुने कॉस ए, और बटा में क्या है एगो कॉस, एगो से वो कट जाएगा, तो आंसर क्या बचेगा कॉस ए। तो इसे लंबा बन रहा है लेकिन कहीं से भारी नहीं, जब आप बनाइएगा 3-4 बार अपने इजी हो जाएंगे। 84 नंबर, 84 नंबर क्या दिया हुआ है कि 1 प्लस क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसका आंसर सीधे मारेंगे कॉट थीटा। क्या माने कारण देखिए 1 प्लस tan को लिख रहे हैं साइन स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर, सब ए लिखा हुआ है ए लिख लेते हैं, बटा 1, एक मिनट है, ठीक है, बटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और बटा में साइन स्क्वायर, सब में ए लगा हुआ है, ए लगाइए, साइन स्क्वायर ए से इसको गुना मारेंगे, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, बटा में रहेगा कॉस स्क्वायर ए मेन बटा, गुना मारेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बटा में साइन स्क्वायर ए। ध्यान देंगे कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए बटा में कॉस स्क्वायर ए, और इसको हो जाएगा 1 बटा में साइन स्क्वायर ए, पलट के गुना मारेंगे तो 1 बटा कोस स्क्वायर ए गुने साइन स्क्वायर ए, 1 बटा कॉस गुना मारेंगे तो साइन चल जाएगा ऊपर, बटा आ जाएगा नीचे, गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर ए
और बटा में क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, यानी कुल मिला के tan स्क्वायर ए। क्या में 84, 84 ऑप्शन नंबर डी है कि नहीं? ऑप्शन नंबर डी है ये, ठीक है। 84 हो गया। आप देखते हैं 85 नंबर। 85 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि कॉस के पावर 4, क्या है कॉस के पावर 4 हो गया माइनस साइन के पावर 4 हो गया, साइन के पावर 4। तो आपको बनाना कोई समझिएगा ध्यान से। इसको लिख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर और फिर पूरा का स्क्वायर हो गया 4 माइनस साइन स्क्वायर फिर पूरा का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फार्मूला ए प्लस में बी, बात क्लियर, इंटू ए ए और माइनस में बी। एक मिनट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए माइनस, ध्यान दीजिएगा इसको मिलाएंगे तो एक बनेगा, तो एक गुने कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ध्यान दीजिएगा वो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए जो होता है ना, वह फार्मूला होता है कॉस 2a का। क्या होता है? यह फार्मूला होता है कॉस 2a का। और इस कॉस 2o को जो है कॉस 2a का जो होता है 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए होता है। तो आपका आंसर यही हो गया, ठीक है। इसका फार्मूला cos 2a, cos 2a का 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है। ऑप्शन इधर चलेंगे, ऑप्शन बी हिसाब से, ठीक है। अब चलेंगे 86। इसमें ऑप्शन दिया था इस प्रकार से, इसी ऐसे चलेंगे। तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि ऐसा का रहे, अगर ऑप्शन में ये है तो इसको मानेंगे। अब हो गया 86 नंबर। 86 नंबर क्या बोला है, निम्नलिखित में सबसे छोटा मान किसका है? तो आप देखिए 86 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि निम्नलिखित में सबसे छोटा मान क्या है। तो अब देखिए सबसे छोटा इसमें जो है cos 90 होगा, कारण cos 90 का मान 0 होता है और इसमें जितना भी दिया हुआ सब 0 से बढ़ता है। अब बोला है 88 नंबर बोला है कि cos π/3, इसका इसका हो जाएगा cos 90। अब 87 नंबर क्या बोला है cos π/3। आपको पता है कि पाई का मान 180 होता है, इसीलिए 180 का बोला है cos π/3, यानी 180 और 60, तो cos 60, cos 60 का जो मान होता है वह आपका हो जाता है 1/2। 87 का आंसर 1/2। अब चलते हैं 88 नंबर। आपको पता है 88 नंबर बोला है 1 प्लस कॉट स्क्वायर। 88 नंबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। आपको पता है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जो है कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। अब 88 हो गया। अब चलते हैं 89। 89 नंबर क्या है, देखिए साइन π/3, यानी पाई का मान 180, तो यह भी आ जाएगा ना साइन 60, और साइन 60 का मान 1/2 3/2 होता है। अब 89 हो गए। चलते हैं 90। 90 नंबर क्या है, तो देखिए बोला है कि साइन 50, अब बटा में कथी cos 50। आपको पता है कि जब साइन और कॉस है 40 होगा, 50 40 90, इसीलिए आंसर क्या होगा 1। काहे एक और से एक समझ बढ़िया ध्यान दीजिएगा। अगर चाहें तो लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 40 का आएगा 50, आएगा 50। इसी बात को ऐसे लिखे हम, और बटा में cos 40, साइन 90 माइनस 40 क्या हो जाएगा cos 40, और बटा में cos 40 काट देंगे, आंसर का आ जाएगा 1। तो आज के लिए इतना ही, फिर कल देखेंगे।